ये भी एक फैक्टर है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि हम कोचेस चेंज कर देते हैं, हम पिचेस चेंज कर देते हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को चेंज करने की बातें करते हैं, तो अब हमें प्लेयर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। बहुत से प्लेयर्स जो नॉन परफॉर्मिंग है उनको हमें चेंज करके तो नए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। हमारा जो क्रिकेट का असल नुकसान हुआ वो हुआ 2009 में, जब हमारे यहाँ श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ। हम 10 साल गैर मुमालिक में न्यूट्रल वेन्यू पर क्रिकेट खेलते रहे। उसमें हमने इंग्लैंड में भी टेस्ट सीरीज खेली, उसमें हमने ज़्यादातर सीरीज जो है यूएई में खेली। हमने पीछे अपने ना तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देखा इन 10-12 सालों में, ना ही हमने पिचेज अपनी लेकिन बनाई, ना शायद ही भाई हमने बात यह है कि अब उस 2009 के मामले को हम कब तक उस पर लेवरेज लेते रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश की जो टीम है, आप ये देखें कि दे आर नॉट नोन टू प्ले गुड क्रिकेट अवे फ्रॉम देयर होम। जो इस तरह के टर्मोइल उनके मुल्क में चल रहा है, जिस तरह की सिचुएशन है, उसके बावजूद दे केम हियर और इंटेंट के साथ खेले। मैं हैरान इस चीज पे हूं कि जिस पिच पे सलमान स्ट्रगल करते रहे, अबरार स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर मेहदी 5 विकेटें ले रहा है। मतलब ये समझ में आने से बालता रही ये चीज। इंटेंट की बात है। आप इंटेंट है आपका, आपकी एक प्लानिंग है, आप उस प्लान के हिसाब से खेल रहे हैं और आप जाके बेखौफ क्रिकेट खेल रहे हैं। कल जिस तरह वो आए और एक पाकिस्तान की टीम उसी पिच पर 172 रन पर ऑल आउट हो गई थी, पाकिस्तानी प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, वो आए और उन्होंने ठकठक 7 ओवर में 42 रन बना लिए। बांग्लादेश ने बिल्कुल जो है फ्लैट कर दिया है, बगैर कोई शक के। उनके जो मुल्क के हालात थे, जो कुछ भी था, उसके बावजूद उनकी टीम यहाँ आई। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान ने उनको इनवाइट किया कि आप आके यहाँ प्रैक्टिस कर लें। उनको वहाँ पे खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। इतने बुरे हालात है, जैसे सबको पता है कि बांग्लादेश में थे, उनको कुछ खेलने का भी मौका नहीं मिल रहा था। वो आए 3-4 दिन पहले पाकिस्तान, प्रैक्टिस की और उन्होंने हमें बिल्कुल, कहते हैं ना कि मतलब फ्लैट कर दिया है। हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि जी नहीं ये गलत था, वो था। पिचेस हमने बनाई, मतलब बॉलर्स हमारे अपने थे जो वर्ल्ड क्लास थे, बैटर्स दुनिया के, कोई अपने आप को किंग कहता है, कोई कुछ कहता है, सारे मौजूद थे। मगर उसके बावजूद भी उनकी अच्छी बॉलिंग, उनकी अच्छी स्ट्रेटजी, उनका ड्रेसिंग रूम में जो कोचेस बैठे हैं, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की। और मैं सारा ब्लेम दूंगा हमारे सिस्टम को क्रिकेट के, जो कि बिल्कुल इस वक्त तबाह बर्बाद हुआ हुआ है। इसको हमने स्ट्रीमलाइन करना है। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब इसको उस पटरी पे वापस लेकर आते हैं कि नहीं आते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कि इसके बाद हमारी और बड़ी सीरीज़ है, वो दैट इज़ इंग्लैंड। और फिर उसके बाद हम साउथ अफ्रीका जाएंगे उनकी तेज़ विकेटों पे खेलने के लिए। तो हमें अपने आप को ठीक करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ने तीनों डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान को आउटक्लास किया। बल्कि इस टेस्ट मैच में एक नई हिस्ट्री क्रिएट हुई है। 1887 के या 86 के बाद ये पहला मौका था कि किसी टीम के 30 रन के अंदर अंदर 6 आउट हुए और वो फिर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई। और बांग्लादेश के जो हालात थे, उनके प्लेयर्स के पास प्रैक्टिस की सहूलत नहीं थी। फिर शकीब उल हसन, जो उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, जो उनके मामलात थे, ड्यूरिंग फर्स्ट टेस्ट मैच उनके खिलाफ FIR कट गई वहां पर। लेकिन आप देखें, उन्होंने शायद अपने दिमाग से उन चीजों को निकाल दिया, वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस थे। फिर उनके बोर्ड ने, वहां पर भी बोर्ड में तब्दीली हुई, लेकिन बोर्ड ने बहुत इंटेलिजेंट मूव की और शकीब को कहा कि भाई हम इस टेस्ट मैच के बाद फैसला करेंगे। फिर जब पहला टेस्ट मैच पिंडी में बांग्लादेश जीत गया, तो शांतो ने, मुशफिकुर रहीम ने, सारे सीनियर प्लेयर ने शकीब उल हसन के लिए ट्वीट्स किए। दुनिया जानती है जी, वाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश ने। और पाकिस्तान की क्रिकेट का ब्लैक डे 3 सितंबर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। क्या वजूहात हुई, कहाँ कहाँ मिस्टेक करी, वो तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। और क्या बात करते हैं, वो जी इंडिया ने वो कर दिया, टॉस का मसला, उनका कॉइन का मसला, उनकी बॉलों में चिप है। क्या बांग्लादेश ने भी चिप डाली हुई है क्या, जो 36 आउट कर दिया आपके? क्या बांग्लादेश ने भी बॉल टेम्परिंग करी है क्या? इन चीजों में घुमाओ अपनी आवाम को, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। खुद सीखना चाहते नहीं है, खुद डेवलपमेंट करना चाहते नहीं है, और बस हीरो बनना चाहते हैं। प्लेस टू प्लेस भी जी बात करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ये टेस्ट मैच कप्तानी की वजह से आ रहा है।
अब हम तो हैं दिल जले भाई, सच को सच बोलेंगे, लेकिन बांग्लादेश के लिए जी वेरी वेल प्लेड। ये आवाज़ जो है ना बांग्लादेश तक जानी चाहिए, इसलिए ताली बजाइए ज़ोर से। चलें जी दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से हरा कर पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार को टेस्ट सीरीज जीती है। ये बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ये देखकर पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर अपने अपने यूट्यूब चैनल या किसी टीवी शो पर बैठकर इस हार का ठीकरा शान मसूद की पूर्व कैप्टनसी को दे रहे हैं, और कुछ की नज़र में बाबर आजम इसका गुनहगार है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की हार की अब पाकिस्तान के क्रिकेट यूट्यूबर्स और वहाँ की जनता को आदत हो चुकी है, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अब इस हार का जिम्मेदार शान मसूद को मानते हुए शायद उनकी टेस्ट कप्तानी जा सकती है, और हो सकता है कि पीसीबी के चेयरमैन में भी कोई तब्दीली हो जाए। इसे वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट का ब्लैक डे भी कह रहे हैं। ये पड़ता है कि हर मैच में रिजवान किस तरह बाहर जा रहे हैं, आप ये देखें ना। तो मुशफिकुर रहीम ने भी तो 170-71 किया था ना, वो तो बाहर नहीं गए, वो तो कर रहे हैं सारी चीजें, अंदर भी रहते हैं हर एक चीज। हमारे हर मैच में रिजवान बाहर आ रहा है। मसला ये नहीं है, मसला है सर कि आप कह रहे हैं कि आपने जो है ना प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, विकेट कीपर डेवलप नहीं है, स्पिनर्स डेवलप नहीं है, ऑलराउंडर्स है नहीं, ओपनर्स आपके पास है नहीं। तो सर ये पीसीबी का कसूर है ना, ये उन लोगों का कसूर है जो 12-12, 15-15 साल से हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं, और जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये सारी चीजें उन्होंने देखनी है, लुकअप करनी है, सारी चीजें बनानी है, क्या उन्होंने बनाई है? तो उनसे कौन क्वेश्चन करेगा, कब करेगा? वो हमेशा ये करते हैं कि जब टफ टाइम आता है 5 नए चेहरे लेके मार्केट में फेंक देते हैं उन तक, ताकि बात ही ना पहुंचे। उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं पिछले 8-8, 10-10 साल से, उनसे कौन पूछेगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आके कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई है नहीं, तो फिर वो अपनी पोजीशंस पे कैसे हैं? उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा जो ये सारी चीजें चला रहे हैं? सर बहुत सवाल है। बात प्लेयर्स की अकेली नहीं है, अब बात पीसीबी पे आ गई है। पीसीबी की जो सारी सारी चीजें हैं, ये जो तरीका वारदात है, अब अवाम को पता लग गया है। या तो उनको तरीका वारदात बदलना पड़ेगा, या वाकई में अब तब्दीली लानी पड़ेगी, नहीं तो इससे नीचे पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं थी, तो अब तैयार रहे।